ओम श्री साई राम। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज की कक्षा के लिए प्यार भरा स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में गिल्लू पाठ के अंतर्गत क्या पढ़ा है कि एक गिलहरी का बच्चा काकद्वय के चोंचों के दो बड़े बड़े घावों से निश्चेष्ट सा गमले से चिपका बेहोश पड़ा था। वहाँ अड़ोस पड़ोस वाले लोगों ने आकर क्या कर दिया, उसे ऐसी ही स्थिति में छोड़ दिया जावे, इस तरह सुझाव दिया, सलाह दिया लेखिका को। पर लेखिका का मात्र हृदय नहीं माना। उन्होंने क्या किया, उस घायल गिलहरी के बच्चे को होले से अथवा धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई और उसको उचित उपचार किया। कई घंटे बीत गए। लेखिका उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाने में क्या हो गई, सफल हो गई। इस तरह तीसरा दिन आ गया। तीसरे दिन क्या है, वह मरने के पास रहने वाला गिलहरी का बच्चा अब ठीक ठाक हो गया कि लेखिका को वह आश्वस्त अथवा विश्वास देने लगा। कैसे कि लेखिका की उंगली पकड़कर इस क्या है, गिलहरी के बच्चे ने अपने कांच जैसे चमकीली आंखों से इधर उधर देखकर वह क्या करने लगा, लोगों को विस्मित करने लगा। अच्छा बच्चों, इतनी सी कहानी हमने देखा, तो आज हम देखते हैं कि उसका अगला भाग। समझती हूँ आप 14 पेज नंबर अथवा पुट संख्या खोलकर पाठ पढ़ने को तैयार होंगे। तो देखिए बच्चों, मैं 14 पेज नंबर में पढ़ती हूँ। आप देखिए, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इस तरह लेखिका ने यहाँ बोला है। माने घायल गिलहरी का बच्चा सुधर कर कितने महीने बीत गए, 3-4 महीने बीत गए। यहाँ आप लोग व्याकरणांश देखिए, 3-4 यह शब्द युग्म है। 3-3 नहीं लिखा तो क्या होता है, द्विरुक्ति। यहाँ 3-4 बोला, यह क्या है, शब्द युग्म। तो मास का अर्थ क्या होता है, महीना, मंथ। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मंथ, मास। शब्दार्थ क्या है, महीना। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, तिंगड़ू। क्या बोलते हैं, तिंगड़ू। सो यहाँ कुछ शब्द है, पिछले कक्षा में हमने लिखा है, फिर भी उंगली, इसका अर्थ क्या है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फिंगर, अथवा कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆರಳು, उंगली। उंगली का बहुवचन क्या होता है बच्चों, उंगली शब्द का बहुवचन लिख लीजिए। उंगली क्या होता है, स्त्रीलिंग है, इसलिए बहुवचन में उंगलियां होती है। उंगली शब्द का बहुवचन क्या है, उंगलियां। ठीक से लिखिए, ली रस्व करते मियाँ जोड़ते हैं, क्या है, अन्य वचन। सो आगे यह आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि स्क्विरल अथवा क्या बोलते हैं, अड़ीलू कन्नड़ में, हिंदी में इसको गिलहरी बोलते हैं। तो गिलहरी कैसी रहती है, बहुत सुंदर छोटा गात वाला तो शरीर वाला प्राणी है। वो उसके पूंछ अर्थात टेल अथवा बाला कहते हैं। पूंछ शब्दार्थ क्या है, अंग्रेजी में टेल बोलते हैं, कन्नड़ದಲ್ಲಿ बाला, पूंछ। तो उसकी पूंछ बहुत से रोयों से अथवा रोम से युक्त हैं, बहुत क्या है, मोटा है। तो जब्बेदार पूंछ बोलते हैं, मोटा पूंछ। और चंचल चमकीली क्या है, आंख, चमकीली, यह विशेषण शब्द है। चमक, यह क्रिया, चमकने वाला, चमकना माने क्रियापद, चमक क्या है, विशेषण अथवा इसके भाववाचक संज्ञा क्या होती है, चमकीली माने ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ, माने क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको मालूम है, चंचल माने स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो अस्थिर बोलते हैं, तो चंचल बोलते हैं। यहाँ वहाँ चलने वाले को, चाल में रहने वाले को चंचल बोलते हैं। अच्छा बच्चों, 3-4 मास क्या हो गए, गुजर गए। उसके बाद देखिए, हमारे शरीर में जो घाव होता है, गाय ಆಗ್ತದೆ,
वुंड होता है, तब वह क्या है, दिन बीतने के बाद हम उसको औषध लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वह भर जाता है। तो उसी तरह यह छोटा गात वाला गिलहरी के बच्चे के शरीर पर 2 कौओं की चोंचों की घाव थी, वह भर गई, वह सुधर गया। और वहाँ से पहले जो क्या है घाव होते समय वह रोए माने क्या है, रोम, रोया, रोए, रोए, इस शब्द का अर्थ क्या है हिंदी में, रोम, कन्नड़दल्ली रोमा ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, रोमा। तो यह क्या हो गया था, वहाँ से निकल गया था। तो वहाँ फिर से घाव भरने के कारण क्या हो गया, वह क्या है, रोए उगने लगे, पनपने लगे। तो वह रोए कैसे थे, स्निग्ध थे, स्निग्ध, मुलायम, मृदु, सॉफ्ट बोलते हैं, स्निग्ध। कैसे लिखना मालूम है, देख कर लिखिए। स्निग्ध क्या बोल सकते हैं, मुलायम, मुलायम का अर्थ कन्नड़दल्ली मृदु, हिंदी में भी बोलते हैं सॉफ्ट, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो बच्चों उस गिलहरी के शरीर के ऊपर उस कौवे के चोंचों की 2 घाव थे, वो भरकर उस पर क्या आ गया, नए रोए उगने लगे। वह बहुत ही स्निग्ध अथवा सॉफ्ट थे। और उसके रोए कहाँ से निकल गए थे, उसके पूंछ से भी। अभी वह पूंछ से, पूंछ किस से भरा हुआ, रोयों से भरा हुआ। और वह अपनी चंचल चमकीली आंखों से इधर उधर देखकर अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को क्या करने लगा, विस्मित करने लगा। विस्मित करना, आश्चर्य में डुबोना। विस्मित शब्द का अर्थ लिखिए, विस्मित करना। विस्मित विलोम शब्द चकित अथवा आश्चर्य, ऐसा बोलते हैं कन्नड़ा। आश्चर्य, चकित भी हिंदी में कहते हैं। तो आगे पूंछ शब्द का बहुवचन क्या होता है, लिख लीजिए, पूंछ। टेल बहुवचन, पूंछे, यह स्त्रीलिंग है बच्चों, इसलिए बहुवचन में यह बदलता है अन्य वचन। सो आप देखिए, जब्बेदार पूंछ अब पनपने क्या बन गए, बहुत जब्बेदार बने, सुंदर बने। तो आगे हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। किसी एक जीव जगत को पुकारने के लिए, तो बोलने के लिए हम क्या करते हैं, एक नाम रखते हैं। उसी तरह लेखिका ने इस गिलहरी के बच्चे को पुकारने के लिए क्या नाम रखा, प्रश्न आया तो आप समझ लेते हैं। तो यहाँ गिल्लू नाम से उस बच्चे को अथवा गिलहरी को उन्होंने पुकारने को आरंभ कर दिया। बोलना, बुलाना, बुलवाना। बोलना क्रियापद, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है, बुलाना। द्विप्रेरणार्थक क्या होता है, बुलवाना। इस तरह लेखिका ने उस गिलहरी को क्या नाम रखा, गिलहरी का नाम क्या पड़ा, गिल्लू। क्या हुआ, गिल्लू नाम रखा लेखिका ने। तो आगे गिल्लू कहकर हम उस गिलहरी को बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, ऐसा लेखिका कहती हैं। उसके बाद उस जीव को रहने के लिए एक वासस्थल अथवा घर की ज़रूरत थी, इसलिए लेखिका ने क्या कर दिया, फूल रखने वाली एक क्या है, हल्की सी, माने वह लाइट वेट, हल्की माने लाइट वेट बोलते हैं, सो वेटलेस, ऐसी एक बास्केट अथवा डलिया बोलते हैं। डलिया माने बास्केट अथवा हूವು इಡುವಂತಹ बुट्टी। तो यहाँ आप शब्द क्या लिख सकते हैं, हल्की डलिया। हल्की डलिया, इसका अर्थ क्या है, लिखिए, हल्का क्या है, डिब्बा अथवा क्या बोलते हैं,
हल्का डिब्बा अथवा डिबिया बोल सकते हैं, अथवा कन्नड़ में इसको क्या कहते हैं, हगुरवाद बुट्टी, हगुरवाद बुट्टी। बास्केट बोलते हैं, हल्की विलोम शब्द भारी होती है, लिख लीजिए। एक विलोम शब्द अनेक, वैसे ही एक बहुवचन अनेक होता है। तो एक फूल रखने की हल्की डलिया को क्या कर दिया हमारी लेखिका ने, उसे एक जगह में रखकर उसमें रुई बिछाई। रुई का अर्थ क्या है, कॉटन अंग्रेजी में, अथवा हिंदी में बोलते हैं कापस, हत्ती बोलते हैं कन्नड़ में। रुई शब्दार्थ रुई माने कापस, कन्नड़ में हत्ती। और एक शब्द है बच्चों, इसे कन्नड़ में इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉटन। सो यहाँ बिछाना, बिछना वर्ब अथवा क्रियापद, प्रथम प्रेरणार्थक बिछाना, दूसरा अथवा द्विप्रेरणार्थक क्या है, बिछवाना। कन्नड़ में क्या बोलते हैं, बिडिसु, बिडिसुहुदु, बिडिसल पड़ो। सो उस बास्केट में, डलिए में उन्होंने क्या किया, कॉटन अथवा रुई को क्या कर दिया, बिछाया। और उस क्या है बास्केट को उन्होंने अपने कमरे के खिड़की पर तार से, तार माने रस्सी, हग्गा बोलते हैं, आप लिख लीजिए। तार का अर्थ क्या है, हग्गा अथवा क्या बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, लस्सी नहीं रस्सी। तो इस तरह लेखिका ने उसका घर का प्रबंध किया। घर में रहने के लिए लेखिका ने क्या कर दिया, एक रहने का प्रबंध कर दिया। तो यह खिड़की होती है घर की, समझ लीजिए। यहाँ एक तार है, इससे उन्होंने क्या कर दिया, एक बास्केट अथवा क्या है हल्की डलिया को उसके लिए घर बनाकर क्या कर दिया बच्चों, टांग दिया। तो क्या कर दिया। अच्छा बच्चों, यह लेखिका बोलती है कि मैंने उस गिलहरी के बच्चे को पुकारने के लिए, तो बुलाने के लिए गिल्लू यह नाम रखा, और उसको रहने के लिए मेरे कमरे में एक घर की व्यवस्था कर ली। तो यह घर 2 वर्ष तक उस गिलहरी का था। तो कैसा घर बना दिया, ऐसी बोलती है। फूल रखने की एक हल्की डलिया अथवा बास्केट को लेकर उसमें क्या किया, रुई अथवा कॉटन अथवा हत्ती को क्या कर दिया, उन्होंने बिछाया। बिछाकर हत्ती को इस तरह बिछाया इस बास्केट में अथवा डलिए में। उसे अपने घर के कमरे के एक खिड़की में क्या कर दिया, एक तार से लटका दिया। तार से क्या कर दिया, लटका दिया। देखिए इसे यहाँ से यहाँ हम क्या करने से, पुश करने से वह हिलता है। हिलना माने क्या, तूगाडुವುದು। तो ಇದನ್ನು ಅವರು ತೂಗು ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ, ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ, वह गिलहरी के बच्चे को बैठने के लिए, झूलने के लिए यह घर बनाता। अच्छा, एक प्रश्न लिख लीजिए, गिल्लू का घर कौन सा था, गिल्लू का घर कौन सा था। और आगे हम देखते हैं, 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको क्या होता था, आश्चर्य होता था। इस तरह कहती है लेखिका। लेखिका के घर में आकर वह क्या है, गिलहरी का बच्चा यानी कि गिल्लू, कितने बरस बीत गए, 2-3-4 मास बीत गए। इतने में उसकी कार्यकलाप के बारे में या माने दिनचर्या के बारे में लेखिका हमें बताती है कि मैंने उसे रहने के लिए एक घर बना दिया।
तो उसमें वह क्या करता था, 2 वर्ष तक उसी को अपना घर बना बैठा। तो यह वह स्वयं क्या करता था, इस क्या है बास्केट यानी कि डलिए को क्या करता था, उसमें बैठकर स्वयं हिलाता था। हिलाना माने तूगूदो। तो यहाँ कांच शब्दार्थ आप लिखिए, कांच माने गाजू, कन्नड़ा में अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ग्लास या मिरर बोलते हैं। तो यहाँ मन का माने शब्दार्थ दिया है मणि। मणि माने क्या है, पर्ल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पर्ल। कन्नड़ा में क्या मणि ही बोलते हैं, मुत्तु मणि। तो मोती भी हिंदी में कह सकते हैं। सो एक शब्द बच्चों मोती, एक वचन, बहुवचन में क्या होता है, नहीं बदलाव। मोती क्या है, अन्य वचन में भी वही रहता है, नहीं चेंजेस, क्योंकि वो पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ क्या है, 2 वर्ष तक उस डलिए में अपना घर बना बैठा। घर शब्दार्थ मकान, वासस्थल, ऐसा आगार कर सकते हैं। सो आप पर्यायवाची शब्द लिख लीजिए। वह स्वयं इस डलिए को हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता और समझता। यह उसकी प्रक्रिया तो क्रियाकलाप को देखकर लेखिका हमसे कहती है कि यह गिलहरी का बच्चा अर्थात गिल्लू अपने कांच के जैसी मनकों सी माने ಗಾಜಿನ ಹಾಗೆ ಹೊಳಪುಲ್ಲ ಏನು ಮೋತಿ ಪರ್ಲ್ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ತನ್ನ ಹೊಳಪುಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಕಮರೇಕೆ ಭೀತರ್ और खिड़की से बाहर। ಇದು ಒಂದು ಕೋಣೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಟಕಿ ಇದೆ, एक खिड़की है, खिड़की माने विंडो। सो यहाँ उन्होंने एक तार से क्या कर दिया, इस डलिए को लटका दिया, उसमें रुई बिछाई थी। यह गिल्लू का घर था 2 वर्ष तक। इसे वह खुद यहाँ बैठकर क्या करता था, हिलाता था। हिलाना शब्दार्थ क्या है, तूगुವುದು, हिलाना, तूगुವುದು, हिलना, हिलाना, हिलवाना, प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिख लीजिए। तो और लेखिका आगे बोलती है यहाँ खिड़की, एक वचन, बहुवचन क्या है, खिड़कियाँ, बाहर विलोम शब्द अंदर। सो परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको क्या होता था, आश्चर्य हो जाता था। मतलब उन दिनों जब वह घाव से तड़प रहा था, बेहोश होकर क्या है ऐसा पड़ा था, तब उसे देखने वाले अड़ोस पड़ोस के लोगों ने क्या कर दिया था, वह ज़रूर मर जाएगा, जिंदा नहीं रहे बचेगा, ऐसा समझ लिया था। ऐसे लोगों को अब यह गिलहरी का बच्चा अर्थात गिल्लू क्या करने लगा, आश्चर्य में डुबोने लगा। उसकी कार्यकलाप को, समझदारी को देखकर लोग विस्मित होने लगे। सो कार्यकलाप का अर्थ है क्रियाकलाप, प्रक्रिया। सो आगे, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो उस लेखिका के घर में और भी प्राणी पक्षियाँ हैं, तो गिल्लू को भी उन्होंने एक ममता दिखाई थी। तो गिल्लू क्या करता था, अपने माने छोटे बच्चे अपने माँ के साथ कैसे खेल कूद करते हैं, उसका वात्सल्य कैसे पाते हैं, उसी तरह लेखिका का प्यार पाने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए गिल्लू भी ऐसा वैसा कुछ क्रियाकलाप करने लगा। यहाँ क्या है बच्चों, एक शब्द ध्यान। ध्यान का अर्थ आप लोगों को मालूम है, कन्नड़ा गमन, तो मन, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, मन। लेखिका जब भी साहित्य लिखने को बैठती तब यह गिल्लू क्या करता था, अपने झूले में अथवा डलिए में बैठकर क्या करता था, लेखिका को देखता था और लेखिका लिखती रहती। तब यह उनका ध्यान अपनी तरफ, अपनी ओर माने अपने तन्न कड़ेगे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तीव्र प्रयत्न करने लगा।
इसके लिए एक उपाय भी गिल्लू ने क्या कर दिया, ढूंढ निकाला। प्रश्न लिखिए। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए कौन सा उपाय ढूंढ निकाला? कौन सा उपाय ढूंढ निकाला? अच्छा, आगे देखते हैं। खोजना अर्थ क्या है? ढूंढना, हुड़कूद। खोजना, खोजाना, खोजवाना प्रेरणार्थक क्रियापद होता है। खोज इसका अर्थ ढूंढ होता है, तलाश होता है, हुडुकाटा, हुडुकू होता है। तो आगे देखते हैं हम। अपनी विलोम शब्द पराई होती है। समझ विलोम शब्द ना समझ, लिख लीजिए। समझदारी माने बुद्धिवंती के, होशियारी बोल सकते हैं, बुद्धिमत्ता। तो आगे लेखिका का ध्यान अथवा मन अपनी ओर आकर्षण करने के लिए गिल्लू क्या करता था, क्या उपाय ढूंढ निकाला? देखते हैं। वह उपाय, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। लेखिका कहती है उस गिल्लू ने अच्छा सा उपाय ढूंढ निकाला था मुझे उसकी की तरफ आकर्षित करने के लिए कि जब भी मैं लिखने को बैठती मेज़ पर, मेज़ के पास, तब वह क्या करता था? अपने डलिए से सर से क्या करता था? मेरे पैर तक आता था। पैर शब्द का अर्थ मालूम है? पाँव। पैर का अर्थ क्या है? पाँव अथवा कालू बोलते हैं कन्नड़ा में। पैर तक कैसे आता था? सर से आता था और सर से पर्दे पर चढ़ जाता। माने उस कमरे में, लेखिका के कमरा अथवा रूम में खिड़की है, विंडो है। उस विंडो को आकर्षण करने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं? कर्टन डालते हैं। मालूम है? कर्टन माने पर्दे। तो उस पर्दे पर वह क्या करता था? मेरे पैरों से, सर से क्या करता था? उसी रफ्तार से ವೇಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಪರದೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಯ ಪರದೆ? ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಪರ್ದೆ. पर्दा एकवचन, पर्दे बहुवचन। चढ़ विलोम शब्द उतर। चढ़ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? उतर। चढ़ अंद्रे ಏನರ್ಥ? हत्तु, उतर अंद्रे इಳಿ। सो नेक्स्ट आगे देखिए। जाना विलोम शब्द आना होता है। तो वह उपाय यह है, लेखिका लिखने को बैठती तब वह माने गिल्लू उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से नीचे उतरता। इसी तरह उसकी प्रक्रिया, दौड़ने की प्रक्रिया, ಓಡುವ भागने की अथवा ಓಡುವ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ, दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। लेखिका उसे पकड़ने के लिए अपने कार्य को वहाँ विराम करके उसको पकड़ने के लिए वह नहीं उठती, उसे नहीं पकड़ लेती, तब तक वह इनके पैर तक आता है, सर से पर्दे पर चढ़ता है और उसी तेजी से नीचे उतारता है। इसी तरह उन्होंने एक अच्छा सा उपाय लेखिका का मन अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढूंढ निकाला। और एक विचार करते, उठना, उठाना, उठवाना प्रेरणार्थक लिख लीजिए। चलना, चलाना, चलवाना, पकड़ना, पकड़ाना, पकड़वाना। पकड़ना का शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। मालूम है? दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। उसी तरह भागना, भगाना, भगवाना। आगे देखते हैं बच्चों। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में क्या करता था? इस प्रकार रख लेती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात अर्थात शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी
घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। आगे लेखिका बोलती है गिल्लू क्या करता था। लेखिका लिखते समय कभी माने केलव में मैं गिल्लू को पकड़कर क्या करती, एक लंबे लिफाफे में उसे रख देती। लिफाफा शब्दार्थ क्या है, कागदद पोट्टना, कवर बोलते हैं ना, अथवा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में एनवलप, क्या बोलते हैं एनवलप। तो आप लिखिए यहाँ क्या है, लिफाफा शब्दार्थ क्या है, कागदद पोट्टना, अथवा इसको अंग्रेजी में एनवलप कहते हैं। लिफाफा आकार में अंत है, पुल्लिंग शब्द है, बहुवचन में क्या होता है बच्चों, लिफाफा लिख लीजिए। यहाँ आकार में अंत है, बहुवचन में केवल पुल्लिंग शब्द होने के नाते ये कार में क्या होता है, बदलता है लिफाफे अन्य वचन। तो लेखिका उपद्रव मचाने वाले उस छोटा जीव गिलहरी का अथवा गिल्लू को अपने मेज पर अपने पास रखे एक लंबे उद्दवादा लंबा विलोम शब्द चौड़ा होता है, तो लंबे लिफाफे में क्या कर लेता, मैं उसे इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों मने ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಕಾಗದ ಪೊಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅದರ ಎದುರಿನ ಭಾಗ माने उसके क्या है, सिर से माने यह सिर इसका अगला भाग मुंदिना भाग और शरीर का अगला भाग माने दो पंजे हाथ क्या थे उस लिफाफे से बाहर थे, बाकी का पीछे वाला उसका क्या है सब शरीर अथवा गात क्या था उस लिफाफे के अंदर बंद रहता। इस तरह बंदी बनाकर उसको एक जगह में रख लेती, मतलब इनके लिखने वाला मेज और क्या है दीवार, खिड़की के निकट रहने वाला दीवार माने क्या बोलते हैं वाल बोलते हैं अंग्रेजी में, अथवा गोड़े भीत कहते हैं, क्या है दीवार शब्दार्थ लिखिए, इसको क्या बोलते हैं वाल अथवा हिंदी में भीत कहते हैं, अथवा गोड़े कन्नड़दल्लेनो गोड़े। तो उसी के सहारे माने मदद से वह क्या करता था, खड़ा रहने का प्रयत्न कर उसमें सफलता पाकर वह अपनी चमकीली ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ चमकने वाली आँखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। यह भी उसका एक क्या है कार्यकलाप है। तो इस तरह वो बंदी बनने की इस अद्भुत स्थिति में भी कभी कभी घंटों मेज पर दीवार पर खड़ा हो रहने का प्रयत्न भी करता था। कभी कभी व्याकरणांश द्विरुक्ति होती है, स्थिति विलोम शब्द अस्थिति, बंद विलोम शब्द खुला, क्या है बंद शब्द का विलोम शब्द बंद माने क्या है मुक्त ना रहने वाली स्थिति को बोलते हैं बंद, विलोम शब्द खुला लिख लीजिए। तो बंदी बना करती थी इस गिल्लोह को कौन लेखिका। आगे इस बंदी स्थिति में भूख लगने पर क्या करता था गिल्लू, चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता। लेखिका को गिल्लू भूख लगने पर कैसे सूचना देता था, चिक चिक करके, कन्नड़ में इसे चीयू चीयू अಳಿಲು ಹೇಗೆ ಕೂಗ್ತದೆ ಚೀಯೂ ಚೀಯೂ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। चिक चिक शब्दार्थ वह देखिए शब्द का वह व्याकरण में क्या होता है द्विरुक्ति होती है, लगना लगाना लगवाना प्रेरणार्थक, भूख अंदरे हसीवो हंग्री बोलते हैं। सो आगे वह मुझे सूचना देता, कैसे चिक चिक करके मुझे भूख लगी है। तब लेखिका क्या करती है, माता का क्या है प्यार भरा मन है उनका,
वह उठकर क्या करती, उसे काजू या बिस्कुट देती उसका भूख मिटाने के लिए। तो काजू या बिस्कुट मिल जाने से उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से काजू या बिस्कुट को पकड़कर वह क्या करता था, बहुत आनंद से कुतरता रहता था। कुतर कुतर कर गिल्लो अथवा गिलहरी अपने को भूख मिटाने के लिए मिला हुआ आहार को क्या करता था, खाता था। आप लोगों को मालूम है गिलहरी कैसा खाना खाती है, मालूम है। सो आगे यह इतना लेखिका ने हमें बताया। बच्चों आज के पाठ यहाँ तक हम रुकाते हैं। बस देखिए, आप कुछ प्रश्न लिख लीजिए। डलिए का घर गिल्लू का कितने बरस तक था? डलिए का घर गिल्लू का कितने बरस तक था? और प्रश्न, लेखिका गिल्लू को लिफाफे में किस तरह बंदी बना लेती थी? किस तरह बंदी बना लेती थी? तीसरा प्रश्न, लेखिका को गिल्लू अपनी भूख की सूचना कैसे देता था? कैसे देता था? अच्छा बच्चों, फिर एक बार हम आज क्या देखा इसको हम देखते हैं कि 3-4 मास गुजर गए और उसके छोटे शरीर पर, गात माने शरीर, उस पर हुए काकद्वय के चोंचों के घाव क्या हो गए, भर गए, मिट गए। और उन पर क्या होने लगा, नए नए रोम अथवा रोए उगने लगे। वह बहुत ही सॉफ्ट अथवा क्या थे, स्निग्ध थे। और उसकी पूंछ भी जब्बेदार बन गई। वह अपनी चंचल चमकीली आंखों से कमरे के अंदर और कमरे के बाहर, खिड़की से बाहर देखता था और क्या क्या समझता था। इस तरह वह अपने कार्यकलाप में डूब गया। इसके बारे में हमने देखा। और आगे लेखिका लिखने के लिए बैठती तब उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए गिल्लू ने एक उपाय ढूंढ निकाला। वह था कि लेखिका लिखते समय उनके पैर तक आकर गिल्लू सर से कमरे के क्या है, खिड़की में रखे पर्दे पर कर्टन पर चढ़ जाता और वहाँ उतनी तेजी से, सर माने रफ्तार, वेगा, तेजी बोलते हैं, उस तरह चढ़ जाता और उसी तरह नीचे उतरता। यह प्रक्रिया अथवा उसका कार्य तब तक चलता जब तक लेखिका उठकर उसे पकड़ नहीं पाती, माने उसे वह अपने हाथों से पकड़ लेती है, तब तक वह दौड़ने का प्रक्रिया क्या करता था, आगे जारी रखा करता था। यह उसका उपाय है। और आगे हमने देखा जब भी लेखिका लिखने को बैठती है तब वह गिल्लू क्या करता था, उनके मेज़ पर आकर उनको उपद्रव मचाता था। तब लेखिका तंग आकर उसे क्या करती, अपने पास रखी एक लिफाफा अर्थात कागज पट्टन अथवा एनवलप, उसमें क्या करती थी, उसे पकड़ कर उसे बंदी बना देती। माने उस वक्त उसके क्या है, शरीर के आगे वाले, सिर से और पांव तक आगे वाला शरीर का सब भाग उस लिफाफे से बाहर रहता। अपने पीछे का क्या है, शरीर का सब भाग उस लिफाफे के अंदर बंद रहता था। ऐसी स्थिति में भी वह चुप नहीं बैठता था। वह क्या करता था, हमने देखा घंटों तक वह उस क्या है, मेज रखे उसके कमरे के दीवार पर खड़े रहने का प्रयास करता था और उसमें सफल होकर वह अपने चंचल चमकीली आंखों से इधर उधर देखता था। यह भी प्रक्रिया करता था। और उसे भूख लगता,
तब वह चिक चिक आवाज़ उठाकर लेखिका को सूचना करता था। तब लेखिका उठकर उसे क्या देती, बिस्कुट या काजू देती थी। यहाँ समझ लीजिए, गिलहरी का प्यारा सा तो बहुत पसंद वाला खाना चीज़ कौन सी है, काजू। तो काजू मिलने पर यह क्या करता था, उसे अपने आगे वाले माने लिफाफे के से बाहर रहने वाले अपने शरीर के दो पंजों अथवा हाथों से उसे पकड़कर बहुत प्यार से क्या करता था, कुतर कुतर कर खाता था। इतनी कहानी हमने आज देखी है बच्चों। समझती हूँ आप अच्छा समझ लिया हुआ होंगे। तो आप सबके लिए सायरा।